फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो अभी 10 मिनट टाइम, बस 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले हैं और मेरे ये कपड़ों का मेरे कपड़ों का ना एक लॉट तो निकल आया। ये रहा एक लॉट तो मेरा सूख रहा है। अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा आपको, पर कपड़े पड़े हुए हैं वो नज़र आ रहा होगा आपको। तो एक लॉट मेरा हो गया है और मशीन यहाँ खाली हो गई है। अभी थोड़े से मैं दिखाऊं कैसे। मशीन खाली हुई पड़ी है। अभी देखते हैं, धीरे धीरे करके सब नहाएंगे ना तो फिर वो कपड़े निकलेंगे, फिर वो मैं डालूंगी, फिर एक लॉट और घुमा दूंगी, तब तक ये सूख जाएंगे। और अभी जो आपने पीछे क्लिप देखी ना, वो मैंने कल ही शाम को तैयारी कर ली थी, क्योंकि बैक में पेन है ना, तो मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी सुबह। तो मुझे लगा था कि भाई पहले तैयारी करके रख लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि अगर गर्मी होती तो मैं बिल्कुल भी ना करके रखती ये सब चीज़ें, क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है ना टेम्परेचर वगैरह, तो उस वक्त तो फ्रेश चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने कल तैयारी कर ली थी पहले से ही, और मैंने क्या तैयारी कर ली है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है जी। देखिए, ये मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये कल आपने देख लिया अभी क्लिप में। ये सारी सब्जियां मैंने फ्राई करके रख ली थी। इसमें आलू है, गोभी है, गाजर है और सेम की फली है। और यहाँ मैंने मसाला बना के भी रख लिया था, क्योंकि प्याज और टमाटर ना बेटे ने ना फिर वही ब्लिंकिट किया, मानते हैं नहीं बच्चे। तो प्याज टमाटर ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने खूब सारा कल मसाला बना के रख दिया है। आगे सब्ज़ी में काम आ जाएगा, कल परसों में काम आ जाएगा, ख़राब तो होगा नहीं। सर्दी है वैसे भी नहीं होता ख़राब, एक आध दिन चल जाता है। तो ये कर दिया है। और वहाँ दही रखी है, और दही में, और यहाँ मैंने निकालने खीरे, तो मैं बनाऊँगी खीरे का रायता और मिक्स वेज बनाऊँगी आज, मिक्स वेज कोरमा और खीरे का रायता। अभी आटा मैंने मला नहीं है। स्लैब अभी साफ़ लग रही होगी ना आपको, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत नहीं की है, बस मैं करने जा रही हूँ। और बस फिर अभी कुछ प्रिपरेशन करके फिर मैं आपसे अभी मिलती हूँ। ये देखिए, ये तड़का बन रहा है, रायता मेरा बन चुका है। मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। ये तड़का मेरा तैयार हो रहा है। इसमें जीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च है, सिर्फ रंग के लिए डाल रही हूँ बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये तड़का मेरा बन गया है, क्योंकि रायता मैंने तैयार कर लिया फटाफट। ये ग्रीन ग्रीन क्या पड़ा अभी बताती हूँ आपको मैं। ये रहा तड़का जी, ठीक है। ऊपर से अगर तड़का मार दो ना रायते में, अरे अरे क्या कलर हो गया, शानदार। और खीरे पहले अपने फटाफट टेस्ट कर लिए थे, अभी ठीक हैं, सारे मीठे हैं। कड़वा कड़वा एक आध निकल आता है ना, ये जी। और वो मसाला बच गया है, वो मैं फिर कभी देखूंगी, कल परसों में क्या बनाती हूँ, मैं करूँगी यूज़। अच्छा, मैंने ना मेरा था मन आज पालक पनीर बनाने का, तो 8-10 गड्डी लेकर आई मैं साग की। ओ भाई साहब, जब उसको बॉयल किया, वो इतनी सुस तो जाती है, सुस जाती है, वो तो मुझे पता है सुस जाती है, बट वो काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं फ़ोन पे बैठी हुई थी, मैं भूल गई थी गैस पे रख के, तो बहुत ज़्यादा वो रिड्यूस हो गई। तो वो मैंने पीस पूस के रख दी थी। तो बेटी ने रात को चावल बॉयल किए थे अपने लिए, और ये पालक वाले चावल बना लिए थे। तो बस जी, अब मैं ये देखिए, ये सारे मैंने बेसिक से, ओए होए क्या कलर आ गया। तो ये मैं सारे बेसिक से वो डाल दिए थे मसाले इसके अंदर, और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। ये कल मैंने जो फ्राई किए ना, वो भी लोहे की कढ़ाई में थे। आपने देखा होगा अभी क्लिप में, लोहे की कढ़ाई में थे। तो इसको धो धा के रख लिया था, और अब मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ बेटे का पानी भी बॉइल्ड हो गया है। देखो, वो चाय रखी है मेरी, ये मैं चाय भी रख के जाऊँगी, अपनी चाय बॉइल्ड करके जाऊँगी, हाफ़ बॉइल्ड, फिर आके मैं अपना चाय लूँगी। और अच्छा, ऐसे ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं, सिस्टम ना सेट हुआ पड़ा है, मेरा माइंड सेट हुआ पड़ा है। जैसे सुबह सुबह एक डब्बा घेरती हूँ, उस वक्त चाय नहीं चाहिए, सारा काम वाइंड अप हो जाए, ऑलमोस्ट किचन में भी वाइंड अप हो जाए, उसके बाद मेरे को चाय का मग्गा चाहिए। एक रिलैक्सिंग मूड में आ जाता है दिमाग, मेरे को लगता है। तो उस रिलैक्सिंग मूड के लिए मेरे को सारा काम निपटाना पड़ता है, और फिर मैं अपना चाय लेती हूँ। कपड़े हो चुके हैं। अच्छा, जितनी भी सब्जियां मैंने अभी फ्राई की हैं ना, मैं दिखाती हूँ एक बार आपको, एक सेकेंड। नज़र नहीं आएगा आपको, देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये कपड़े मेरे एक लॉट मेरा घूम चुका है। और अब हो रहे हैं 6:22
देखिए, है ना। तो मेरे कपड़े हो गए हैं और इसमें भी ना हीरा अभी कपड़े इक्का दुक्का हैं, जो मैंने कल सूट पहना था ना, एक सेकंड, वो मैंने डाल दिए। इक्का दुक्का कपड़े हैं, बच्चे भी नहाएंगे धोएंगे तो फिर मैं कपड़े डाल दूँगी इसमें, एक और लॉट निकल आएगा। अच्छा, कल जो मैंने सारी सब्ज़ियाँ फ्राई की है ना, कल जो मैंने सब सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं वो मैंने यहाँ ही देखिए, ये मैंने बाल्टी में सारी सब्ज़ियाँ, गोभी आलू है इसमें, और क्या है, और हाँ, गोभी आलू गाजर भी, वो फली की सब्ज़ी जो साइड से निकली थी, जो निकलते हैं, वो मैंने इसको डिप कर दिया। पानी मैं ये डालूँगी कल, क्योंकि मैंने ना गुड़ाई की है, और गुड़ाई करके ना कल ना सारे प्लांट्स की सफाई कर दी। एक तो मैंने उस पर की, दिवाली पे दिखाया था, दिवाली पे मैंने शॉर्ट बनाया था तब दिखाया था, और एक मैंने कल की है, बहुत अच्छे से की है। मैं दिखाऊँगी अभी जब बेटी को छोड़ के आऊँगी ना, जब मैं दिखाऊँगी आपको मैंने सफाई कैसे की है सबकी प्लांट्स की। मैंने छोटी सी सब्ज़ी डाल दी क्योंकि 6, 20, 21, 20 हो गए हैं, मुझे अपना 6:30 बजे तक फिर वो जल चढ़ाना होता है। बस ये दिखा के आपको क्लिप में फटाफट भाग रही हूँ। और यहाँ चाय मैंने हाफ़ फ्राई कर दी है अपनी, और ये सब्ज़ी भी हो गई है मेरी ऑलमोस्ट। बस 5 मिनट और रखूँगी इसको, या गैस बंद करके जाती हूँ, आने के बाद उबाल लूँगी। फिर वो जल चढ़ाना होता है ना, वो जल्दी से 6:30 बजे तक, कुछ 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, बट 7 बजे से पहले मतलब मैं जल चढ़ा देती हूँ, सूरज भगवान जी के उठने के पहले। ठीक है जी, तो अभी मैं मिलती हूँ जब उसको छोड़ कर आऊँगी। लो जी, तो जी छोटी को छोड़ दिया है और उसको छोड़ के मैं यहाँ जा रही हूँ अब घर। नेचुरली बात है, थोड़ा घर ही जाऊँगी, और कहाँ जाऊँगी। ठीक है जी, तो जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया, एक लॉट मेरा मशीन का निकल चुका है, एक मैं अब जाके निकालूंगी। मैं डाल के कुछ भी नहीं है, मतलब कपड़े इकट्ठे करूँगी सारे, चादर बिछी हुई है, शीट बिछी हुई है, बेटे की भी निकालूंगी, अपनी भी निकालूंगी। 2 दिन से ऊपर मैं शीट रखती नहीं, मेरे को इरिटेशन से होने लग जाती है। मतलब ठीक है यार, अब है तो है, मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो ना शीटें हो ना आपके घर, तो ठीक है, अब है तो बिछाओ। मैं 2 दिन से ऊपर बिछाती नहीं, अपनी भी बच्चों की भी। और परसों मैंने अपने रूम के और एक सेंटर में लगा हुआ है बच्चों के बाथरूम के बीच में, और मेरे रूम के बीच में वो लगाओ कर्टन। बच्चे बाथरूम से वॉशरूम से बाहर आते हैं ना, तो मैंने कहा कर्टन लगाओ तो फिर सही रहता है। तो वो लगा, वो धोया, और आज सोच रही हूँ कि बेटे के रूम का कर्टन निकाल लूँ। बेटी के को कुछ काम बिजी रखना चाहिए अपने आप को, वरना बोर हो जाती हो। और जो बोर हो गई मैं, और जब मैं घर से बाहर निकली तो भाई साहब, फिर तो घर गया मेरा, मतलब फिर तो होएगा बिल्कुल, मतलब बढ़िया वाला काम होएगा मेरा। क्योंकि दोनों बेटियों के अभी छोटी के प्री बोर्ड्स हैं, बेटी के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल उसका पहला था। तो अब ये चलेंगे उसके 1 जनवरी तक। तो बीच में काफ़ी छुट्टियाँ देते, पता नहीं यार, एक तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, अरे पता छुट्टियाँ देते क्यों हैं यार। जब पूरा साल बच्चे ने मेहनत की है, वही जो लिखेगा नहीं लिखेगा, तो छुट्टियां बहुत दे देते भाई। चलो हाँ, ये भी ठीक है भाई, जो साल भर नहीं पढ़ा वो इन छुट्टियों में पढ़ ले। साले पढ़ने वाले पूरे साल पढ़ लेते, नहीं पढ़ने वाले छुट्टियों में नहीं पढ़ेंगे। तो बस पढ़ लो बच्चों, भैया छुट्टियां, स्कूल वाले छुट्टियां दे रहे हैं, पढ़ लो यार। मैं तो अपनी वाले को भी कह रही थी, मैं पढ़ ले, छुट्टियों के बहाने ही पढ़ ले। हो सकता है बच्चों ने, स्कूल वालों ने छुट्टियां इसलिए दी हो कि बच्चे पढ़ ले, अच्छे एग्जाम आ जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो देखो, पढ़ तो रही है यार। और तो मैं कहा वही, मुझे अगर बाहर का लग गया ना भाई, व्लॉग बनाने, बाहर के व्लॉग बनाने, तो घर कोई संभाल नहीं पाएगा मेरा घर। तो फिर तो बेटी के एग्ज़ाम है, घर नहीं है, हस्बैंड बाहर रहने लग गए हैं काम की वजह से। भाई यहाँ कुछ सेटिंग नहीं हो रही थी, काम की नहीं हो रहा था भाई, एक खोला था उसमें लॉस हो गया। फिर अब इंसान डरता है ना, या अगर आपके पीछे बैग आपकी स्ट्रांग नहीं है ना, तो और पैसा खर्च करने में इंसान डरता है भाई, लॉस हो गया, कहीं इसका भी लॉस ना हो जाए। ये 4 पैसे थे, एक तो पैसा मैंने उसमें लगा दिया अपने काम में, अब वो तो लॉस हो गया, अब दूसरा पैसे कैसे लगाऊं मैं, वो हो गया तो ये हो गया। तो बहुत डर लगता है यार, अगर आपके पीछे सपोर्ट ना हो तो डरना पड़ता है। और फिर 10 पूरी बड़ी लंबी चौड़ी हमारी मीटिंग हुई थी, बैठ के मेरे से बात की थी भाई मेरे को जाना पड़ेगा, अगर मैं चला जाऊँ तो पीछे आप संभाल लोगे। भाई मेरे हस्बैंड की एक बात तो अच्छी है, चाहे नहीं, बुराई तो कर कोई भी नहीं है, वैसे सब में होती है, मेरे वाले भी बहुत सारी कमियाँ हैं। बट ये कि आज तक मेरे पति ने ना, एक तो 31 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक उन्होंने मेरे पर्स खोल के नहीं देखा कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। मतलब मेरे पर्स ना पैसे निकाले ना डाले। अगर निकाले नहीं है तो डाले भी नहीं है।
तो पर्स नहीं हाथ खोला मेरा, आज तक पर्स को मेरे हाथ नहीं लगाया यार। कल पहले सामने वो आ गया, अरे ले ना यार, साइड में तो छोड़ रखा है, वहाँ चले जाना यार। तो और नंबर 2, आज तक ना मेरे को तू करके बात नहीं की, तू करके, हमेशा आप करके बात करते हैं हमेशा। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लॉग में बहुत पहले बता चुकी हूँ। तो और अरे 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 आगे तो गड़बड़ हो रखी है। मैं ज़रा कैमरा, फिर मेरा हाथ आ गया, कैमरा ज़रा मैं नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि बात तो देखो गलत है, गलत तो मैं कर रही हूँ। अरे सुबह सुबह का टाइम बड़ा रिस्की होता है। लो अब ये गाड़ी फंसा के सारे बैठ गए आराम से, पूरी गाड़ी फंसा के बैठ गए। मैं ज़रा अभी आपसे बात करती हूँ, 1 सेकंड जी। मैं साइड दे रही हूँ कि भाई साइड से निकल जाऊंगी, वो अपनी गाड़ी बीच में लेके आ गया, हम दोनों गाड़ी के बीच में, इस तरफ उसको टर्न होना था यार। पता नहीं क्या है सुबह सुबह यार। मेरे तो एक ही है लॉजिक, मेरा तो एक ही लॉजिक है, उसी लॉजिक की मैं चलती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी वो लॉजिक देती हूँ। बेटा जब गाड़ी लेके आप बाहर निकल रहे हो ना, आप समझदार हो, सारे बेवकूफ़ है, आप ये समझो। अब उन बेवकूफ़ों के बीच में अपनी गाड़ी को सेफ रखनी है आपने, उनसे बचाना भी है, ठीक है, उनसे बचाना भी और सेफली आपको निकल भी जाना है और अपनी गाड़ी को डैमेज भी नहीं होने देना, अपने आप को कुछ भी नहीं होने देना। तो ये चीज़ मैं दिमाग में रख के चला करो, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा और सामने वाले से तुम बच के भी निकलाओगे बाहर। तो जी सूर्य देवता निकला है, हेलो गुड मॉर्निंग जी। तो जी बस अब मैं जाती हूँ और अपना लॉट निकालती हूँ। एक वो था यार, पता नहीं कोई बात थी, देखो मैं भूल गई यार, कोई तो बात थी मेरे दिमाग में भी, जब वो मैंने वहाँ पीछे बंद किया ना भी फ़ोन अपना ये, तो कोई दिमाग में बात थी, शेयर करनी थी आपसे। हाँ यार मेरे को ना एक बात पूछनी है, वो ये है कि जो वे ऑफ टॉकिंग है मेरा आप लोगों से बात करने का, जैसे मैं देखती हूँ ब्लॉग, तो मैं भी सबके देखती हूँ, काफ़ी लोगों की देखती हूँ, तो उसमें अलग ही एक जो बात करने का तरीका होता है वो अलग होता है, और पता नहीं पीछे कोई बात करने का तरीका अलग होता है, सामने कुछ है पीछे कुछ है यार। ये नौटंकी मेरे से तो होती नहीं है और शायद होगी भी नहीं मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जैसे पीछे हूँ वैसे सामने हूँ, सबको पता है, जो लोग मेरे बहुत देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को जो लोग जानते हैं ऑथेंटिक टॉक को, ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है इनमें, इक्का दुक्का होंगे तो होंगे। तो मैं जैसे पीछे बात करती हूँ, मेरा वे बोलने का जो मेरा तरीका, जो लहजा मेरा बोलने का, पीछे वही है, सामने वही है, बीच में वही है, साइड में वही है, मैं कोई नहीं पीछे तरीका अलग है। हेलो जी कैसे हो आप, देखिए अब अगर आप इसको ऐसे करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे तो बहुत नहीं होता यार, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ, मैं ना कर पाऊँ ये सब कुछ, मेरे से ना हो ये सब कुछ। जो है धाड़ बिल्कुल मुंह पे बोलना, जो बोलना मुंह पे बोलना है। अब मुझे भी बड़ा वो है, जो बोलो सामने मुंह पे बोलो, कोई अगर बुरी बात लग रही है मेरे तो बोल दो मुंह पे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। रेड लाइट ग्रीन हो गई है, ठीक है जी। तो वो ये बात शेयर करनी थी, मगर जैसे मेरे से ना ये ड्रामे होते नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं जैसे वे ऑफ टॉकिंग है मेरा बिंदास, बिल्कुल बोलने का, मुंह पे जो बोलना है मुंह पे बोलना है। तो एक मिनट कैमरा नीचे कर लूँ, गड़बड़ वाली बात तो हो जाएगी। चलो जी निकल आए हम, तो वो छोड़ आए हम वो गलियां। 1 सेकंड जी, आवाज़ बड़ी बेकार है मेरी वैसे। ये लो जी, अब मैंने निकाल दिया, अब अपना इलाका आ गया घर आने वाला, ठीक है। तो ठीक है ना, तो जैसे आप हो वैसे रहो ना यार, ओरिजिनल। फेक मतलब क्यों बनना, क्यों दूसरा चेहरा क्यों दिखाना, दूसरा अपना रूप क्यों दिखाना, जैसे हो वैसे रहो यार। एक्सेप्ट करेंगे लोग, आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। जो हो वैसे हो, जैसे रहो, जिसे करना करा, जिसे नहीं करना तब भी नहीं करेगा, तब भी नहीं करेगा। हाश चलो जी आ गए जी, ये आ गया, धूप बड़ी अच्छी निकल आई। अब तो आगे धूप निकलेगी कहाँ पर, एक तो नहीं चारों तरफ खेत है, कभी देखा हो आपने, मैं दिखाती हूँ आपको लॉबी, चारों तरफ खेत है, वो खेत में लोग पानी डाल देते हैं, उससे ओस हो जाती है और उससे ना काफी वो हो जाती है, क्या हो जाती है, धुंध हो जाती है। अरे यहाँ ना याद है पिछले व्लॉग में, यहाँ पर मेरे आँख के पास मैंने कहा था एलर्जी हो गई थी, एलर्जी मेरे को। तो अभी भी मैं कर रही हूँ वही चीज़ कर रही हूँ, शायद चेहरा बड़ा वो कर रहा है, चमक रहा है। चमक इसलिए रहा है क्योंकि ना मेरे को उसी से फ़र्क पड़ा है। ट्यूब लाई थी लेकिन ट्यूब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने बताई थी। तो ये मैं लगाती हूँ नारियल का तेल,
क्योंकि एक तो ड्राइनेस नहीं हो रही है और नारियल के तेल से मेरे ये सारे है, लेकिन कुछ ना वो हल्का सा ये रेड सा कुछ रह गया है, दाग है, पता नहीं क्या है, एलर्जी कितनी गंदी भयानक वाली एलर्जी हो गई थी मेरे को। तो ये उसी से जा रहा है, नारियल का तेल जा रहा है। रात को सोती तो पूरा नारियल का तेल अपने चेहरे को पिला देती हूँ, और अब सुबह नहा के निकली तो पूरा तेल लगा ली नारियल का। मतलब इसको मैं ये जैसे ड्राई हो जाएगा ना फिर मैं तेल लगा लूंगी, ड्राई हो जाएगा फिर मैं तेल लगा लूंगी, ऑयल लगा लूंगी। और स्किन ऐसे हो रही है गजब। कल मैंने बेटी को बोला, सॉरी यार डकार आ गई थी, मैंने बेटी को बोला, मैं कहा जरा लीचू एक मैंने स्किन को हाथ लगा के क्या हो गया, कहते मैं लगा तो सही, उसने लगाया, कहते ओ मम्मी आपकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट हो रही है। मैं देखती ना मैं फेस में क्या लगा रही हूँ, कोई क्रीम लगा रही हूँ महंगी, कोई वो ले रही हूँ, कोई यूज कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। कहते नहीं आपसे नारियल का तेल लगाते, मैं कहा बेस्ट है नारियल का तेल। और वो होंठों पे क्या लगाना है, लिप बाम लगाना है, वैसलीन लगानी है। मैंने कहा नहीं सिर्फ बोरलिन लगाती हूँ मैं, मेरी मम्मी भी बोरलिन लगाती थी। तो कहती बोरलिन नहीं मम्मी, मैं कहा वो लिप बाम इनको होता है ना आजकल, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर है, ये बच्चों को बस इन्होंने ट्रैक कर रखा है इन फ्लेवरों ने। तो मैं तो वही लगाती हूँ, बोरलिन लगा के सो जाती हूँ। और अपना पूरी बॉडी में मतलब हाथों पैरों में सारे में ड्राइनेस हो जाती है ना, गर्म मजे नहाते हैं। तो ये अपनी धुन में चल रहे हैं भाऊजी। तो तेल लगाती हूँ नारियल का, ठंडा होता है कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता यार। ठंडा है, ठंड लगती नहीं, ठंड लगती, आप लगा के देखना नहीं ठंड लगती। मेरे हर सर्दी मेरा ये है ट्रेंड करी मेरा यही वो है कि मैं नारियल का तेल लगा के सोती हूँ रात को, पूरी वो हाथों में पैरों में, और सुबह एकदम सॉफ्ट मिलते हैं हाथ पैर। लो जी अब हमारा ये आ गया, अपर बेसमेंट जा रही हूँ मैं नीचे, ठीक है ना। तो बस जी अब मैं जाऊंगी ऊपर और अपना वही डेली का काम करके फिर अपना, एक सेकंड गाड़ी मोड़ना पड़े हुआ है, लो अंधेरा हो गया सारे, यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि ये मैं लोअर अपर बेसमेंट में आ गई हूँ। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर, ठीक है। बेटा भी जा रहा है आज, जॉब पे जा रहा है, बेटा भी जा रहा है आज, और बड़ी बेटी की छुट्टी है, उसका ऑफ है। मैंने कहा ना पेपर कल फर्स्ट उसका एग्ज़ाम था, और अब वो सो रही है इस वक्त तो, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे तक पड़ी है। तो कॉफ़ी बना के दी थी उसको, तो कॉफ़ी से नींद नहीं आती ना, तो वो कॉफ़ी बना के दी उसको, मतलब 2-2:30 बज गए होंगे। मैं तो सो गई थी जाके, मैं कहा बेटा मेरे को सुबह उठना होता है, मेरे को तो भेजना है, छोटी को भेजना है, तो मैं तो नहीं उठ पाऊँगी। अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया यार, एक सेकंड रुको, तो ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, एक सेकंड, ये तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। हाँ ठीक है जी, ये मैं आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, अंधेरा काफ़ी है यहाँ पर। ये मैंने गाड़ी मैंने लॉक कर दी है, अब मैं चली ऊपर, फिर मैं ऊपर चल के आपसे बात करती हूँ, ठीक है। मैंने कहा था ना उनको मैं दिखाऊंगी, कल मैंने प्लांट साफ़ वो किए, क्लीननेस किए, इनकी गुड़ाई भी कर दी है। और जो ना इनकी एक्स्ट्रा लीफ निकल रही थी ना, तो उनको मैंने ना यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं मूली, इनको मैंने मूली से बांध दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, इनको मूली से बांध देती हूँ। यहाँ 3 निकल रही थी, यहाँ मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7 निकली है यहाँ पर, देख रहे हैं अब ये निकल रही, 1 2 3 4 6 7, यहाँ 7 निकल रही थी। तो इनको भी मैंने ऊपर से कहीं को मैंने चिमटियाँ डाल दी, हाँ इसको मैंने चिमटी से लगा दी है, ये चिमटियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। और यहाँ भी है मेरा, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, यहाँ छोटी थी, छोटी को मैंने मूली से बांध दिया है, यहाँ भी मूली से बांध दिया है, इसको भी मैंने मूली से बांध दिया है। और ऊपर है, ऊपर बड़ी थी तो मैंने वो चिमटी यहाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो उससे मैंने बांध दिया है। कल इनकी गुड़ाई कर दी है सबकी, मैंने दिवाली पे की थी। गुड़ाई तो करती रहती हूँ लेकिन सफाई प्रॉपर, वैसे इनके पत्ते सूख जाते हैं ना, पत्ते वो झाड़ने पड़ते हैं, वो निकालने पड़ते हैं, और इनको फिर मैंने क्लीन किया। देखो देख रहे हैं पत्ती क्या चमक रही है, क्लीन किया मैंने इनको हल्दी वाले पानी से, तो ये सारा गंदा हो गया था, फिर सफाई की है। तो मेड कहती दीदी आप हट जाओ मैं कर देती, तो उसने कर दिया था। तो ये मेरे लाफिंग बुद्धा जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था। ये ना हमारा जो ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये पड़ता है उत्तर दिशा, है ना, ये बनती उत्तर दिशा। तो हमेशा अपना टिप दे रही हूँ, बहुत अच्छी टिप है। मैं कोई वो नहीं कर रही, ज्योतिषी अपने आप वो दुकान नहीं खोल के बैठी, एक जो मैं करती हूँ फॉलो वो कर रही हूँ। ये जो लाफिंग बुद्धा का फेस होता है ना, हमेशा उत्तर दिशा की तरफ कीजिएगा,
हमेशा उत्तर दिशा की तरफ करना, क्योंकि मेरे को ना वहाँ तो कपड़े वपड़े धुलते हैं, फिर वो अंडरगारमेंट वगैरह भी होते हैं, वहाँ अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कपड़े धुलते हैं, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ सब क्लीननेस होती है, सब कुछ यहाँ एकदम क्लीन है। सिलेंडर पड़े हुए हैं मेरे, ठीक है। हमेशा इसको उत्तर की तरफ करना, ठीक है। उस तरफ भी मैंने कर रखा है, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए, देख रहे हैं, यहाँ डंडी ऑलरेडी थी और इसको मैंने मोली से बांध रखा है, इसको मैंने मोली से बांध दिया। इसमें भी निकल रहे थे, शीट वही टंगी पड़ी है ताकि वो ना हो जाए। अच्छा, एक बात और मैं आपको नोट करवाती हूँ, देखना पत्ते देख रहे हो कितने चमक शाइन है पत्ते में, ठीक है ना। ये कपड़े देखो, कपड़े मेरे धुल गए, झूठ नहीं बोला था मैंने। और ये वो जो मैंने कल सब्ज़ी बनाई है उसका पानी है, ये मैं कल यूज़ करूँगी, क्योंकि गुड़ाई करते हैं ना, जब गुड़ाई करते हैं हम, तो उसके 2 दिन बाद पानी डालना चाहिए प्लांट्स के अंदर। तो ये मशीन मेरी चल गई, ये देखो, ये देखो, ये मशीन मेरी चल चुकी है, ठीक है। और देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना घना सा हो गया ये तो बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए थे। तो इन सब को मैंने तो सब, ये देखो, ये मोली, यहाँ भी मोली ली है मैंने, ऊपर मैंने मोली ली है, यहाँ भी मैंने मोली बांध दी है, इसको मैंने मोली से बांधा, इनको मैंने मोली से बांध दिया है। देखो, ये सबको मैंने मोली से बांध दिया है। अभी फूल खिले नहीं, माता रानी फूल दिए नहीं, आज मैं दिखाया था ना आपको, देखो अभी नहीं खिला। अभी एक और भी आ गया यहाँ पर, ये देखो। तो और हाँ, एक टिप और देती हूँ, ये ना, ये देखो, कुछ नहीं है, शीशा है, मैं दिखा, ये देखो, ये शीशा है। शीशे को ना, एक शीशे को ना अपने घर की उत्तर दिशा में रखना। उत्तर दिशा तो मेरी यही है, वो लंबी, वो देखो वहाँ उस तरफ थी ना गैलरी, तो उधर से मैं इधर आ गई हूँ, उस वाले घूम के रूम से। तो उत्तर दिशा की तरफ ना अपना एक मिरर लगा दो। मेरे पास तो ऐसे ही पड़ा हुआ था ये मिरर, बच्चे यूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने को यहाँ रख दिया। और हाँ, कभी भी उत्तर दिशा में ना हमेशा हमेशा याद रखना, ब्लू रंग जितना ज़्यादा रहेगा अच्छा रहता है। ब्लू रंग, उत्तर दिशा का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए मैंने ना अभी दिखाया था आपको, ब्लू रंग का मैंने यहाँ मनी प्लांट लगा रखा। बोतल थी मेरे पास ब्लू रंग की जूस की, उसमें मैंने यहाँ मनी प्लांट लगा दिया है। इसको मैंने स्टिक कर दिया यहाँ पर चिमटी से, ये दिख रहा होगा आपको, चिमटी से स्टिक कर दिया है। तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ब्लू कलर लगाना, एक मिरर लगा दो, और लाफिंग बुद्धा का फेस उत्तर दिशा की तरफ करना। एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे तो बहुत बहुत टाइम लग गया। सबसे पहले ये आपका वो करता है कि आप कितनी जल्दी भगवान से और यूनिवर्स से कितनी आपकी मैच करती है। पीछे कोई गाने की आवाज़ आ रही है भजन की, कोई पंगा ना हो जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, कोई पंगा वंगा डाल देंगे, ये उसका क्या कहते हैं, कॉपीराइट का। वो रही मेरी गैलरी, वो देखो, मैं वहाँ थी ना, अभी उस गैलरी में थी, अभी दिखा रही थी मैं आपको। ठीक है जी, अभी फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ जी। मैंने अपने लिए बना लिया है मेथी का परांठा, ये रहा, सूखा परांठा है, कुछ नहीं है, घी मक्खन कुछ नहीं ले रही। तो मेथी का परांठा बनाया है, रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है उनको, जिनमें सब्जियां फ्राई की थी ना, बच गया तेल, तो उसमें फ्राई किया है। और ये मेरा परांठा हो गया, क्योंकि 2 महीने हैं साग खाने के, तो मैंने कहा लड़कियों को खिलाती हूँ, लड़की को तो, हम लेडीज़ को तो बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, साग वगैरह की, क्योंकि आयरन होता है इन सब चीज़ों में। मैं तो खैर अब पीरियड्स होती नहीं हूँ, मैं तो बंद हो चुकी हूँ, मेरा तो मीनापॉज वाला सिस्टम आ चुका है, वो मेरा मैं तो क्रॉस कर चुकी हूँ। तो लड़कियों को मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। आजकल की लड़कियाँ पिज़्ज़ा बर्गर वाली है, ये चीज़ ताकत तो आती क्या है, इन चीज़ों में ताकत तो आती है, थैंक गॉड कि मेरी बेटियाँ भी खाती हैं। तो ठीक है जी, तो ये है। और अब मेरा लंच, फिर मैं आपको पता ही है क्या बनाया आज मैंने, वेजिटेबल कौरमा बनाया, तो मैं तब जब खाऊँगी तब आपके साथ मैं आपका शेयर करूँगी, ठीक है जी। खाना ले लिया है, 1 बज रहा है, खाऊँगी, फिर बेटी को लेने भागना है। रात को ना बेटे ने कुछ ज़ोमैटो से मंगवाया होगा, तो ये ग्रीन चटनी बच गई थी, चटनी मैंने रख ली है अपने लिए, 1 रोटी ले ली है, रायता मैंने ले लिया गिलास में, और ये है मेरा वेजिटेबल कौरमा, बहुत टेस्टी बना है। तो ये है मेरा लंच। मोटी वाली हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है, वो लेकर आऊँगी आज, और बस फिर आपसे मिलती हूँ मैं अपनी शाम की चाय के साथ, शाम का टॉनिक। बस जी, पौने 4 हो रहे हैं मेरे ख्याल। वो बड़ी बेटी कहती है मम्मी आप आराम कर लो, मैं छोड़ाती हूँ उसको, क्योंकि वो 2-2:30 बजे तक पढ़ती रही, फिर वो थोड़ा बच्चे को नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है ना। तो उठ तो गई थी वो काफ़ी देर पहले, तो कह रही मम्मी आप आराम, थोड़ा चाय पी लो आराम से, मैं छोड़ाती हूँ, क्योंकि उसकी दूसरी ट्यूशन भी है, 2 ट्यूशन है आज, एक नॉर्मल जो होती है, एक सब्जेक्ट की जो लगानी पड़ती है, साइकोलॉजी की लगा रखी है, वो पढ़ने, वो उसकी ट्यूशन है आज, तो वहाँ भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 7 बजे लेना पड़ता है, 2 ट्यूशन है बैक टू बैक। हो जाएगा जी, छोड़ देगी उसको, कहती है मैं छोड़ दूँगी दोनों जगह, मैं ले भी लूँगी, आप ना रहने दो। बस जी, आज का व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना
मतलब मुझे नहीं पता कसम से, मतलब मैं क्या क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे नहीं पता मेरे को अपने 2 व्लॉग कैसे मिल गए। और हमने इतने ढूँढे हमने वो व्लॉग, मैं परेशान हो गई। मतलब मैं बार-बार बेटे को बोल रही हूँ, मैंने कहा बेटा मैं ना मैं बहुत प्यार से बनाया था, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी। कह रही मम्मी कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने साबूदाना भी बनाया था, वो भी नहीं दिखाया, सही साबूदाना का व्लॉग था। तो कह रही मम्मी कोई बात नहीं, दोबारा बना लेना। मैं कहा हाँ वो तो मैं बना लूँगी, लेकिन देखो मतलब दिल से उन्होंने देख लिया, भगवान ने देख लिया, ऊपर से कुछ दिल से अगली ने ईमानदारी से मेहनत की है और जेन्युइनली इसने की है। और हमने कितनी बार ढूंढा, हमने फ़ोन में कहा ढूंढ लीचू, ढूंढ कहीं ना कहीं तो होगा, रिसाइकिल बिन में जा, ट्रैश में जा, कहीं भी जा, तो देख नहीं मिला। अचानक से 2 ब्लॉग अपने आप मिल गए, 4 डिलीट हो गए थे, 2 तो मिल गए, 2 नहीं मिले, 2 मिल गए हैं। एक साबूदाने का है और एक और है, वो भी मिल गया है। तो वो भी मैं संडे को अपलोड कर दूंगी, और ये मैं मंडे को अपलोड करूंगी। भाई यार नियत साफ रखो, कुछ भी आपका, कुछ भी है, नियत साफ रखो अपनी बस। और कैसे गए, क्या कर रहे हैं, कब नहीं करना, वो उस पर छोड़ दो, वो अपने आप करेगा। डिलीट भी हो गए हैं तो हमारी भले के लिए हुए हैं, वापस भी आए हैं तो वो भी हमारे बेनिफिट के लिए आए हैं। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग ये ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।